अब हम करेंगे आज अरस्तु के जो क्रांति संबंधी हमने जो कारण किए थे उनके जो है उनको हटाने के क्या उपाय है। यानी कि अरस्तु ने जो है वह क्रांति के कारणों पर जितना एनालाइज किया है उतना ही जो है वह क्रांति को जो है वह हटाने के लिए, है ना, क्रांति नहीं हो उसके लिए भी उसने जो है वो उपाय बताए हैं। मैक्सी ने कहा है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, क्रांति के कारणों को एनालिसिस किया है, उतना ही उसने विवेकपूर्ण ढंग से जो है वह क्रांति को जो है वह क्रांति के प्रतिकार के उपायों पर भी उसने जो है वह प्रकाश डाला है। यानी कि क्रांति का प्रतिकार मीनिंग मतलब होता है क्रांति को दबाने के लिए, क्रांति नहीं हो उसके लिए उसने जो है वह कुछ उपाय बताए हैं। अरस्तु ने जो है वह क्रांति नहीं हो इसके लिए भी जो उपाय बताए हैं उनको दो भागों में बांटा है। एक तो है आपका सामान्य उपाय और दूसरा है आपका विशेष उपाय। सबसे पहले अरस्तु ने बताया है सामान्य उपाय के अंतर्गत कि शासन, है ना, जो शासक वर्ग है तथा शासित वर्ग के बीच में सद्भावनापूर्ण संबंध। अरस्तु ने सामान्य उपायों के अंतर्गत सबसे पहले बताया है कि जो शासक वर्ग होता है और जो शासित वर्ग है जनता, उनके बीच में जो है वह सद्भावनापूर्ण संबंध जो है वो बनाए रखे जाने चाहिए। यानी कि शासन वर्ग को ये चेष्टा करनी चाहिए कि वह जनता को विश्वास दिलाए कि जो राज्य का संविधान है और जो शासक वर्ग है वो जनता के हितों के लिए काम करेगा और उच्च पदों पर जो है वह सभी व्यक्तियों को जो है वह नियुक्ति का समान अधिकार जो है वह प्राप्त होगा। यानी कि दोनों के बीच में जो है वह सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखे जाने चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए जनता के साथ, क्योंकि अन्याय से ही क्रांति का क्या होता है, जन्म होता है। इसलिए जनता के साथ जो है वह समानता का व्यवहार करना चाहिए। सभी वर्ग व्यक्तियों को, सभी वर्ग विशेष को जो है वह शासन की जो है वह राजनीतिक जो है वह स्थिति में भागीदारी का समान अवसर जो है वह प्राप्त होना चाहिए। जनता के साथ बिल्कुल ही अन्याय नहीं होना चाहिए, जनता के साथ घृणा का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के अंदर फर्स्ट है कि शासक और शासित वर्ग के बीच में सद्भावनापूर्ण संबंध जो है बनाए रखे जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि नागरिकों को संविधान के अनुरूप जो है वह शिक्षा दी जानी चाहिए। नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा, नागरिकों को संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो राज्य है वो नागरिकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अपने राज्य के संविधान के द्वारा करे। नागरिकों को जो है वह देशभक्ति है और है ना निस्वार्थता की भावना का संचार जो है वह शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अतः नागरिकों की जो है वह मूल्य है, उनकी जो भावनाएं हैं, है ना, और उनकी जो सामाजिक भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नागरिकों के अंदर जो है वह राज्य के प्रति जो है वह देशभक्ति की भावना संचालित की जा सकती है और है ना निस्वार्थता की भावना भी उनके अंदर जो है वह भरी जा सकती है। ओके बच्चों, थर्ड अरस्तु ने बताया है कि कानून का पालन जो है वह किया जाना चाहिए। कानूनों का पालन अरस्तु ने थर्ड बताया। ये जो आपके जनरल जो सामान्य उपाय है उसके अंतर्गत कानूनों का पालन मतलब किसी भी राज्य के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वहां पर जनता के द्वारा कानून का पालन किया जाए। जो भी है ना संविधान के द्वारा रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको जनता के द्वारा फॉलो किया जाए और जनता में ये भावना निहित कर दी जाए कि कानूनों का पालन करना जो है वह जनता के लिए आवश्यक है। और जो गवर्नमेंट है उसको उसमें भी ये होना चाहिए कि अगर कोई जनता जो है वह कानूनों का पालन नहीं करे तब उसका जो व्यवहार होगा वो रूडली होगा। मतलब कानूनों का अगर पालन नहीं किया जाए तो जनता को जो है वह क्या किया जाएगा, दंडित भी किया जा सकता है। तब विद्रोह को जो है वह क्या होगा, दबाया जा सकता है। यानी कि कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। फिर बाद में फोर्थ अरस्तु ने बताया है कि जो शासन है वो भ्रष्टाचार जो है वह रहित होना चाहिए। मतलब शासक जो भी शासन करने वाला व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण भी क्रांति को जन्म दिया
जाता है। ये भ्रष्टाचार से क्या होगा, जनता में असंतोष, भय उत्पन्न होगा और जो क्रांति का कारण बनेगा। फिर बाद में अरस्तु ने बताया है कि जो राज्य है उस पर किसी भी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। शासन करने वाले व्यक्तियों में समान रूप से जो है क्या होते हैं, शासन की जो है भागीदारी मिलनी चाहिए। किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार जो है शासन वर्ग पर नहीं होना चाहिए, उनको चेंज होते रहना चाहिए। यानी कि अरस्तु ने बताया है कि जो हायर पोस्ट होती है, जो भी उच्च पद होते हैं, उन पर जो है कार्य करने वाले व्यक्तियों का समय जो है वह निश्चित होना चाहिए और बारी बारी से सब वर्गों को जो है वह उच्च पदों पर जो है वह आसीन रहने का अवसर मिलना चाहिए और समय समय पर जो है वह सम्मान है, पुरस्कार है, उनका वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं भी कभी कभी विद्रोह को जो है वह जन्म देती है। सम्मान नहीं मिलता किसी व्यक्ति को, पुरस्कार नहीं मिलता है ना, पद प्रमोशन उसका नहीं होता है, तब भी क्या होते हैं, ये चीजें जो होती है विद्रोह को जन्म देती है। फिर अरस्तु ने कहा है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अरस्तु ने कहा है किसी भी राज्य में कोई भी आपका कोई भी फॉरेनर है या किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है व्यक्ति को, तो उसको हायर पोस्ट पर जो है वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें अपने राज्य को हानि होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विशेष उपाय।